आज लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट नंबर 1 में जो टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, यह सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में इसी प्रकार आएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो 2025 में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती शैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति अधिकतम स्टील अर्थात ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 2024 के T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश है? 2024 के T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत देश है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य जल का परिवहन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बताएंगे पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या केरल में है, या आंध्र प्रदेश में है? तो आपका सही उत्तर है पेरियार नेशनल पार्क केरल राज्य में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो बताएंगे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए मदद करता है, या विटामिन के मदद करता है, या विटामिन ई मदद करता है, या विटामिन डी मदद करता है? तो आपका सही उत्तर है रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन बी सही है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जागोई नृत्य किस राज्य का है? जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह
बृहस्पति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताएंगे क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो आपका सही उत्तर है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बताएंगे 2024 में खेलो इंडिया यूथ में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा रहा है, या महाराष्ट्र रहा है, या तमिलनाडु रहा है, या उत्तर प्रदेश रहा है? तो आपका सही उत्तर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में शीर्ष पर रहने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो बताएंगे राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, या 4 वर्ष होता है, या 2 वर्ष होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताएंगे पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय रोग को प्रभावित करता है, या यकृत लीवर को प्रभावित करता है, या फेफड़े को प्रभावित करता है, या गुर्दा को प्रभावित करता है? तो बताएंगे। तो आपका सही उत्तर है, पीलिया रोग शरीर के यकृत लीवर अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो बताएंगे 2024 का दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ बच्चन को मिला, मिथुन चक्रवर्ती को मिला, या वाहिदा रहमान को मिला, या रजनीकांत को मिला? तो आपका सही उत्तर है, 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला। ऑप्शन बी मिथुन चक्रवर्ती सही है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन बी सही है, 7.4। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन वन संरक्षण पेड़ बचाओ से संबंधित था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, या द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी अवतल लेंस सही है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता कौन है?
फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग पारा मरकरी के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले में लागू हुआ। ऑप्शन बी राजस्थान सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न 2024 किसे दिया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो बताएंगे आप सभी। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह थी, या सुरेखा यादव थी, या भावना कांत थी, या पुनीता अरोड़ा थी? आपका सही उत्तर है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव थी। ऑप्शन बी सही है। तो बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी में आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल पीएस क्यूज वाला को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।